New digital master test introduced by Germany for master admission in Germany universities। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ये एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है जर्मनी गवर्नमेंट ने किन बच्चों के लिए जिन्होंने वहां जाकर मास्टर करने के लिए जाना है। बट कौन सी मास्टर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इवन ये टेस्ट किन के लिए एप्लीकेबल रहेगा, कब से इंट्रोड्यूस हुआ है, कितने इंडिया के अंदर इसके सेंटर्स हैं और इसकी क्या फ़ीस है, ये सारी की सारी इसके अंदर डिस्कशन रहेगी। तो ऐसा है कि ये एक अनदर वर्डन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जर्मनी में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, चाहे वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे जब वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो जैसे टेस्ट एज एग्ज़ाम है अपना जर्मनी के अंदर, जिन्होंने बैचलर डिग्री करने के लिए जाना है 12th के बाद डायरेक्ट बैचलर को एक्सेस कर सकते हैं जो बच्चे टेस्ट देते हैं। इसी तरीके से जर्मनी गवर्नमेंट ने ये एक टेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, डीमार्ट टेस्ट, जिसको डिजिटल मास्टर टेस्ट कहते हैं। किन बच्चों के लिए जिन्होंने वहाँ पर अपनी मास्टर डिग्री करनी है, कौन सी स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग में। तो जिन्होंने अपनी मास्टर इंजीनियरिंग में करनी है उनके लिए ये टेस्ट मैंडेटरी है। इवन इसके अलावा वो बच्चे जिन्होंने मास्टर अपनी बिजनेस में करनी है, मींस जो बच्चों ने अपनी बैचलर डिग्री बिजनेस से की हुई है, उसमें बीबीए का बच्चा है, चाहे कोई इकोनॉमिक्स का बच्चा है, चाहे कोई अकाउंटिंग का बच्चा है, उनके लिए भी ये एक मैंडेटरी टेस्ट है। और कौन से बच्चे इसके लिए एग्जम्प्टेड है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो बच्चे जो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये टेस्ट मैंडेटरी नहीं है जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री आर्ट्स से करनी है, बीए आर्ट्स से की हुई, कोई हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से है, ऐसे बच्चों के लिए, किसी ने साइकोलॉजी से की है। और इवन वो भी बच्चे इस टेस्ट को नहीं के लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया है जिनकी बैचलर डिग्री मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। तो ये 2 कैटेगरीज आर एग्जम्प्टेड और मैक्सिमम जर्मनी के अंदर यही बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं इंजीनियरिंग के, और बिजनेस वाले बच्चे उनके लिए ये मैंडेटरी है। तो अभी इसको लाने का रीज़न क्या रहा है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी ऐसा है कि ये डीमैट टेस्ट है, डिजिटल मास्टर टेस्ट है, अभी तक 2 यूनिवर्सिटीज़ ने इंट्रोड्यूस किया है वहाँ पर एक्सेप्ट करना। मींस आपका जो टेस्ट स्कोर देखने के बाद आपको वो 2 यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन प्रोवाइड करेंगी। बट आने वाले टाइम में आपका एडमिशन इस टेस्ट का क्या स्कोर है उसके ऊपर भी बेस रहेगा। बट अभी तक आप इसमें पास होते हैं, फेल होते हैं, चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वहाँ की ये यूनिवर्सिटीज़ जो जर्मनी के अंदर है इसको इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी तो आपका जो एडमिशन है टफ हो जाएगा। आज की डेट में ये मतलब काउंट नहीं होगा जो भी यूनिवर्सिटीज़ ने आपको एडमिशन देना है अपार्ट फ्रॉम 2 यूनिवर्सिटीज़। तो इसकी जो फीस है 150 यूरो है। मीन्स आपने APS भी करवाना है, APS की भी आपको 18,000 इंडियन रुपीज़ लगता है, और 15-16 हज़ार रुपया आपका ये भी लगेगा जिन्होंने अभी मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड करने के लिए जर्मनी में जाना है। तो इंडिया के अंदर इसके 10 सेंटर्स हैं डिफरेंट लोकेशंस में, और नॉर्थ वाले दिल्ली और चंडीगढ़ में है, बाकी बहुत सारी और भी लोकेशंस हैं जहाँ पर आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। अभी साल में कितनी बार होता है इसकी मेरे पास अभी क्लैरिफिकेशंस नहीं आई है। तो ये जो टेस्ट, जो भी इन्होंने डिजिटल मास्टर टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है, इसकी मेरी सेपरेट वीडियो आएगी, उसके अंदर हम बताएंगे कोर जो आपका एग्ज़ाम है और इवन आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट एग्ज़ाम है कौन कौन से रिलेटेड है उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। उसके अंदर कितने मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। तो अभी ऐसा है कि इस टेस्ट को अभी कौन से बच्चे भरेंगे, कौन से बच्चे नहीं भरेंगे। तो ऐसा है, जिन्होंने समर इनटेक में जाना है, मींस उनका जो फेब मार्च वाला इनटेक है जिसको हम जैन फेब इनटेक भी कहते हैं, उस इनटेक में जाना है तो ये आपको 100% देना पड़ेगा। तो इसके जो रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं 29 जून से। ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है कल ही इंट्रोड्यूस की है
APS की वेबसाइट के ऊपर। तो कल से उनके पोर्टल ओपन हो चुके हैं। अगर आपने मास्टर इंजीनियरिंग में करने के लिए जाना है या वहाँ पर आपने बिजनेस रिलेटेड मास्टर डिग्री करने के लिए जाना है तो आपको जो टेस्ट देना पड़ेगा। 29 जून से पोर्टल आपके ओपन हो चुके हैं। जो डेडलाइंस है वो 15 सितंबर की इसकी डेडलाइंस है। तो अभी आपने इस एग्ज़ाम को भरना है तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। और इवन इसका जो एग्ज़ाम है 26 सितंबर को होगा और 12 अक्टूबर को इसके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। नेटशेल 12 अक्टूबर से ये जो डीमैट टेस्ट है वो मैंडेटरी हो चुका है। जो पहला सर्टिफिकेट 12 अक्टूबर को ही बच्चों का आएगा जब इसके रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। तो समर इनटेक वालों के लिए दिस विल बी द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। और इस जो प्रोग्राम में कौन से बच्चे एग्जम्प्टेड है, जो एक्सचेंज प्रोग्राम करने के लिए जर्मनी में जाना चाहते हैं उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। जिन बच्चों ने वहाँ पर PhD करनी है उनके लिए भी ये मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपने ये टेस्ट देना है, जो डिजिटल मास्टर टेस्ट देना है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी फुल आपकी हेल्प करेंगे और इसका इम्पैक्ट एडमिशन में नहीं पड़ेगा जो आज की डेट में APS वालों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा है। बट आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी जो डिग्रीज़ हैं हवा में ले लेते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका IQ नहीं है बट उनके परसेंटेज 80-90% है और उनको इजीली वहाँ पर एडमिशन मिल जाता था जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो आने वाले टाइम में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी आपके IQ को चेक करेगी। और इसको लाने का भी मेन कारण ये रहा है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का धंधा है उसको कम किया जाए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि APS वालों ने 70% मार्क्स भी कर दिए हैं जिन्होंने वहाँ पर बैचलर डिग्री करने के लिए जाना है। तो ये टेस्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, चाहे वो प्राइवेट में जा रहा है चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा है। तो प्राइवेट वाले 50% वाले को भी एडमिशन देते थे। अभी ये सारी की सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही आपका एडमिशन और वीज़ा ऑफिसर भी आपके वीज़ा को डिक्लाइन कर सकता है ऑन ग्राउंड ऑफ कि आपका जो डिजिटल मास्टर टेस्ट में तो स्कोर इतना ही है। तो उस बेस के ऊपर भी आपका, जो मेरी अपनी प्रजम्पशंस हैं, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस आए हैं जिन्होंने टेस्ट एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि उस बेसिस के ऊपर भी बच्चों के वीज़ाज बैचलर वालों के उन्होंने डिक्लाइन किए थे। ये एक अनदर ग्राउंड है और इसको इंट्रोड्यूस करने का रीज़न ये है कि उन्होंने वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को नकेल डाली है। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वालों ने वहाँ पर दे एडमिशन पे एडमिशन दे, छोटी मोटी 50% वाले को भी 5.5 बैंड वालों को भी एडमिशन्स दे रही थी। तो ये एक बर्डन जरूर है, फाइनेंशियल बर्डन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको ना तो पहले प्रॉब्लम थी ना अभी रहेगी। क्योंकि पहले क्या था कि जो जेन्युइन स्टूडेंट भी इफेक्टेड थे, अपॉइंटमेंट में बड़ी दिक्कत आती थी। अपॉइंटमेंट को उन्होंने बड़ा स्ट्रीमलाइन किया अपना न्यू उन्होंने पोर्टल इंट्रोड्यूस करने के बाद। इसी तरीके से जर्मनी गवर्नमेंट आज की डेट में क्रीम स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट कर रही है। ऐसा नहीं है जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री उठाकर देखिए, UK की हिस्ट्री उठाकर देखिए, कनाडा की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जो लेटेस्ट अभी चल रही है। 50% वाले 45% को जब वीज़े देने थे धड़ाधड़ दिए। लेकिन जर्मनी गवर्नमेंट अभी जस्ट क्रीम स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट कर रही है क्योंकि जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो क्रीम स्टूडेंट्स हैं तो उनका भी वो मोस्ट वेलकम करेगी। और इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की अगर आप वेबसाइट पर जाकर देखेंगे, मास्टर एडमिशन्स के लिए 7 बैंड इंट्रोड्यूस कर दिए हुए हैं। तो ऐसा भी मेन कंपटीशन है। तो स्टिल अगर आपका जर्मनी की यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं आया है, आप चाहते हैं कि मैं आगे मेरा ओपिनियन चाहते हैं कि अपनी प्रोफाइल मुझे शेयर करिए, मैं प्रोफाइल देखते ही बताऊंगा कि आपका वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से कहाँ पर एडमिशन आ सकता है। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।